नमस्कार। जरा कल्पना कीजिए, अगर वैज्ञानिक हमारे शरीर की बूढ़ी हो चुकी कोशिकाओं को फिर से जवान बना दें तो क्या होगा? क्या बढ़ती उम्र को धीमा किया जा सकेगा? क्या कमजोर पड़ चुके अंग दोबारा युवा अवस्था की तरह काम करने लगेंगे? और क्या एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंसान उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को ही पीछे मोड़ देगा? सदियों से इंसान अमरता और जवानी के रहस्य की तलाश करता आया है, लेकिन अब विज्ञान ने इस दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है जिसे कई वैज्ञानिक चिकित्सा विज्ञान के इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग मान रहे हैं। पहली बार दुनिया में एक इंसान को ऐसी जीन थेरेपी दी गई है जिसका उद्देश्य शरीर की बूढ़ी कोशिकाओं को फिर से जवान जैसा बनाना है। अमेरिका की बायोटेक कंपनी लाइफ बायोसाइंसेज ने एक ऐतिहासिक क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है जिसमें ग्लूकोमा यानी आंखों की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को ऐसी थेरेपी दी जा रही है जो कोशिकाओं की उम्र को पीछे मोड़ने की कोशिश करेगी। यह तकनीक पार्शियल सेलुलर रीप्रोग्रामिंग कहलाती है और इसके पीछे का विचार इतना क्रांतिकारी है कि कुछ वैज्ञानिक इसे भविष्य में उम्र बढ़ने के इलाज की दिशा में पहला बड़ा कदम मान रहे हैं। लेकिन क्या यह सचमुच इंसानों को जवान बना सकती है? क्या इसमें कोई खतरा भी हो सकता है? और आखिर वैज्ञानिक कोशिकाओं की उम्र को पीछे कैसे ले जाना चाहते हैं? इन सभी अहम सवालों के साथ आइए साइंस स्पार्क के इस बेहद रोमांचक सेगमेंट को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या है ये नई रिसर्च और वैज्ञानिकों ने इसमें क्या पाया? देखिए, यह रिसर्च उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने और उसे उलटने की कोशिश से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की कोशिकाएं भी बूढ़ी होने लगती हैं। समय के साथ उनकी मरम्मत करने की क्षमता कम हो जाती है, वे कम प्रभावी ढंग से काम करती हैं और कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए लाइफ बायोसाइंसेज नाम की एक कंपनी ने एक अनोखी जीन थेरेपी विकसित की है। इस तकनीक में 3 विशेष जीनों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें कोशिकाओं के अंदर सक्रिय करके उन्हें युवा अवस्था की याद दिलाने की कोशिश की जाती है। वैज्ञानिक इसे पार्शियल रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोशिका को पूरी तरह स्टेम सेल में नहीं बदला जाता, बल्कि उसे इतना ही पीछे ले जाया जाता है कि वो फिर से अधिक स्वस्थ और युवा तरीके से काम करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जून 2026 में इस तकनीक का पहला मानव परीक्षण भी शुरू हो चुका है और पहला मरीज भी ये उपचार प्राप्त कर चुका है। यह इतिहास में पहली बार है जब किसी इंसान के शरीर में उम्र से जुड़ी कोशिकीय रीप्रोग्रामिंग की ऐसी थेरेपी का परीक्षण किया जा रहा है। वहीं वैज्ञानिकों के लिए यह केवल एक बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने और भविष्य में उससे लड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयोग है। बूढ़ी कोशिकाओं को जवान बनाने की यह तकनीक कैसे काम करती है? देखिए, हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर डीएनए मौजूद होता है जिसमें हमारी पूरी जैविक जानकारी लिखी होती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाओं के अंदर मौजूद कई जैविक स्विच गड़बड़ा जाते हैं। डीएनए तो वही रहता है, लेकिन कोशिकाएं उसे सही तरीके से पढ़ना और इस्तेमाल करना कम कर देती हैं। यहीं पर यह नई तकनीक काम करती है। इसमें वैज्ञानिक 3 खास जीनों को कोशिका के अंदर पहुंचाते हैं। ये वही जीन हैं जिन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक शिन्या यामानाका द्वारा खोजे गए यामानाका फैक्टर्स के समूह का हिस्सा माना जाता है। जब ये जीन सक्रिय होते हैं तो कोशिका के अंदर मौजूद कुछ उम्र संबंधी बदलावों को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं। आसान भाषा में कहें तो कोशिका के अंदर मौजूद जैविक घड़ी को कुछ समय के लिए पीछे घुमाने की कोशिश की जा रही हो। इस ट्रायल में वैज्ञानिक एक विशेष वायरस की मदद से इन जीनों को आंख की रेटिना में मौजूद गैंग्लियन सेल्स तक पहुंचाते हैं और ये वही तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो आंखों से मस्तिष्क तक दृश्य यानी कि जो भी हम देखते हैं उसकी जानकारी भेजती है। अगर ये कोशिकाएं नष्ट हो जाएं तो व्यक्ति की दृष्टि हमेशा हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती है। ऐसे में उम्मीद यह है कि युवा जैसी अवस्था में लौटने के बाद ये कोशिकाएं खुद को बेहतर तरीके से ठीक कर सकेंगी और क्षतिग्रस्त ऑप्टिक नर्व की मरम्मत में मदद कर सकेंगी। इस ट्रायल में ग्लूकोमा जैसी आंखों की बीमारी को ही क्यों चुना गया? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। असल में ग्लूकोमा दुनिया में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक है। इस बीमारी में आंख से मस्तिष्क तक जाने वाली ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे क्षतिग्रस्त यानी खराब होने लगती है। एक बार जब ये तंत्रिका कोशिकाएं खराब हो जाती हैं या डेड हो जाती हैं तो सामान्य परिस्थितियों में वे दोबारा नहीं बनती।
यानी आज के समय में उपलब्ध अधिकांश उपचार केवल बीमारी की गति को धीमा कर सकते हैं, लेकिन नष्ट हो चुकी नसों को वापस नहीं ला सकते। यहीं पर यह नई तकनीक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। 2020 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों ने चूहों पर किए गए प्रयोगों में पाया था कि यही 3 जीन क्षतिग्रस्त ऑप्टिक नर्व की कोशिकाओं को फिर से बढ़ने और पुनर्जीवित होने में मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उम्र दराज और ग्लूकोमा से प्रभावित चूहों की दृष्टि भी उसमें सुधार देखा गया था और इसी सफलता के बाद अब वैज्ञानिक इंसानों में इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता की जांच कर रहे हैं। क्या यह तकनीक इंसानों को हमेशा जवान बना सकती है? अभी की बात करें तो ये ट्रायल फेज में है। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में इसे युवावस्था लौटाने वाली थेरेपी कहा जा रहा है, लेकिन वर्तमान ट्रायल का उद्देश्य पूरी बॉडी को जवान बनाना नहीं है। अभी ये केवल आंखों की एक विशेष बीमारी के इलाज पर केंद्रित है। कंपनी भी साफ तौर पर यह कह रही है कि फिलहाल उनका लक्ष्य होल बॉडी रिजुवेनेशन नहीं है, बल्कि एक समय में एक उम्र संबंधी बीमारी का इलाज विकसित करना है। यानी यह तकनीक अभी अमरता या हमेशा जवान रहने की दवा नहीं है, लेकिन अगर यह सुरक्षित और सफल साबित होती है तो भविष्य में वैज्ञानिक इसे लीवर, मस्तिष्क, हृदय और शरीर के अन्य अंगों की उम्र संबंधी बीमारियों में भी आजमा सकते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक इस ट्रायल पर बेहद नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं। क्या इस तकनीक में कोई खतरा भी है? जी हां, और यही वजह है कि वैज्ञानिक बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा डर यह है कि यदि कोशिकाओं को जरूरत से ज्यादा रीप्रोग्राम कर दिया गया तो वे अपना मूल स्वरूप खो सकती हैं। इससे अनियंत्रित कोशिका वृद्धि शुरू हो सकती है, जो कैंसर जैसी गंभीर समस्या में बदल सकती है। हालांकि अब तक चूहों और बंदरों पर किए गए प्रयोगों में कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं देखा गया, लेकिन इंसानों में यह पहली बार किया जा रहा है और इसीलिए वैज्ञानिकों की प्राथमिक चिंता इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस सिस्टम में एक खास नियंत्रण तंत्र भी लगाया गया है, जो मरीज को डॉक्सीसाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। जब तक मरीज यह दवा लेता है तब तक जीन सक्रिय रहते हैं। जैसे ही दवा बंद हो जाती है, जीन भी बंद हो जाते हैं। यानी वैज्ञानिकों के पास इस प्रक्रिया को ऑन और ऑफ करने का नियंत्रण मौजूद है। फिर भी विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह तकनीक अभी शुरुआती चरण में है और इसके दीर्घकालिक प्रभावों को समझने में कई साल लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो विज्ञान ने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने की दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले दशकों में चिकित्सा विज्ञान का चेहरा बदल सकता है। पहली बार किसी इंसान को ऐसी जीन थेरेपी दी गई है जिसका उद्देश्य बूढ़ी हो चुकी कोशिकाओं को फिर से युवा अवस्था जैसा बनाना है और यही वजह है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस ऐतिहासिक ट्रायल को बेहद ध्यान से देख रहे हैं और मान रहे हैं कि शायद भविष्य की सबसे बड़ी मेडिकल क्रांति की शुरुआत यहीं से हो रही है।